शुरुआत करें उससे पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से जारी एक वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो बालाकोट में आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की दूसरी बरसी के बाद वायुसेना ने जारी किया। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे टारगेट सेट करके वायुसेना हमले करती है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने खुद विमान उड़ाया। इस विमान ने ग्वालियर से टेक ऑफ किया। राजस्थान में 100 किलोमीटर दूर एक टारगेट को निशाना बनाकर हमला किया गया। देखिए इस वीडियो। कृष्णमोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन, बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरा होने के मौके पर यह बहुत खास वीडियो क्या बताता है? ये वीडियो विशाल, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो 2 साल पहले 2019 में हुई थी, उसमें ग्वालियर से टेक ऑफ किया था मिराज एयरक्राफ्ट ने, जिन्होंने स्पाइस बॉम्ब्स के जरिए बालाकोट में जो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर था उसे तबाह किया था। और लेकिन उस मिराज के साथ दूसरी और भी कई जहाज थे। एक बड़ा पैकेज था एयरक्राफ्ट का जो कि अलग अलग रोल कर रहे थे। अटैक मिराज ने किया था। 2 साल पूरा होने के सिलसिले में ग्वालियर में जो मिराज की स्क्वाड्रन है, मिराज की स्क्वाड्रन ग्वालियर में है। 3 स्क्वाड्रन है, वोल्फ पैक, टाइगर्स और बैटल एक्स। इन तीनों स्क्वाड्रन ने ही मिलकर अटैक किया था और उन्हीं तीनों स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट ने 2 साल पूरा होने पर फिर से एक प्रैक्टिस की, जो ये बताने के लिए है कि वायुसेना कितना डीप पेनिट्रेशन कर सकती है, कितने अंदर तक जाकर हमला कर सकती है। हथियार वही इस्तेमाल किया गया जो बालाकोट में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस हथियार की इस बार मैक्सिमम रेंज तक उसको ले जाकर फायर किया गया, जो लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के आसपास स्पाइस की रेंज होती है, उस पर उसका पूरी रेंज का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। ग्वालियर से टेक ऑफ हुए ये मिराज एयरक्राफ्ट, साथ में उसी तरह से एक एयरक्राफ्ट का पैकेज था। कई तरह के एयरक्राफ्ट थे, जिसमें सुखोई एयरक्राफ्ट भी था, मिराज भी था और कुछ दूसरे एयरक्राफ्ट भी थे। यानी ठीक उसी तरह से सिमुलेट किया गया इस पूरे एक्सरसाइज को जैसे बालाकोट में अटैक हुआ था। वायुसेना अध्यक्ष सभी में उत्सुकता थी जानने की जब एयर स्ट्राइक हुई कि कैसे हमारे लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी होगी, कैसे टारगेट को सेट किया होगा अंधेरे में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अब पाकिस्तान में स्ट्राइक कर रहे हैं, कैसे हुआ होगा ये सब। और अब जब हम वायुसेना प्रमुख को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। दरअसल ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कि अब पब्लिक नॉलेज में है, इसलिए उसको बड़े आराम से बताया जा सकता है। तैयारी उससे कई दिन पहले से हो रही थी। उससे पहले कई बार डेकॉय लॉन्च करना, जिसको कहते हैं मिलिट्री की जबान में, यानी कि अलग अलग जगहों पर झूठे हमले किए गए। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान के जितना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको धोखे में डालने के लिए कई बार, यानी कि जिस दिन से पुलवामा अटैक हुआ था उसके 2-4 दिन बाद से ही, यानी अलग अलग एयर बेसिस से, कभी लुधियाना से, कभी जलंधर से, कभी कहीं और से, जो भी फॉरवर्ड बेसिस हैं, वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ते थे और इस तरह से फॉर्मेशन बनाते हुए पाकिस्तान की सीमा की तरफ चलते थे जैसे वो पाकिस्तान की सीमा में घुसना चाहते हैं, और दिन के अलग अलग वक्त में चलते थे। लेकिन बहुत ही समझदारी से ना तो कभी उस वक्त का इस्तेमाल किया गया इस सारे के सारे डेकॉय में जो हफ्ते 10 दिन चला था, और ना ही उस जगह का में एक बार भी प्रैक्टिस की गई जिस जगह पर दरअसल अटैक होना था। तो पाकिस्तान की वायुसेना को कई बार और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को धोखे में डाला गया। लेकिन जिस दिन असली अटैक होना था उस दिन, उससे एक दिन पहले की रात को तकरीबन 9 से 10 बजे या 11 बजे के आसपास ग्वालियर से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया। उन्होंने एक ऐसा रूट लिया जो कि वहां तक जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। उन्होंने एक बहुत लंबा रूट लिया और उसके बाद उसको नॉर्थ की तरफ से आकर बालाकोट की तरफ घुसे, और वहां पर जो दूसरे एयरक्राफ्ट थे वहां पर एक एवैक्स सिस्टम जो कि
एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम कहलाता है, जो इंडिजिनस है, जिसमें एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता रहता है रडार के साथ, और दरअसल वो पूरे के पूरे फ्लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है। वो भी था, मिड एयर रिफ्यूलर्स भी थे, जाहिर है वो सब भारतीय वायु सीमा के अंदर ही थे, सपोर्ट करने वाले एयरक्राफ्ट थे। उसके बाद जो दूसरी लेयर की अगर काउंटर अटैक आएगा तो उसको कैसे रोका जाएगा, उसके लिए अलग एयरक्राफ्ट थे। यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम था, एक बहुत बड़ा पैकेज था जो उस रात काम कर रहा था। जिन एयरक्राफ्ट को अंदर अटैक करना था वो बालाकोट में के पास उन्होंने पाकिस्तान की सीमा को लांघा, अंदर गए, अपना लोड रिलीज किया। वो वेपन स्मार्ट वेपन है, यानी अगर उसमें जगह के कोऑर्डिनेट भर दिए गए हैं, जो कि पहले भर दिए गए थे एजेंसियों की सूचना के मुताबिक, और उस कोऑर्डिनेट में उसको फीड करने के बाद अगर वो वेपन रिलीज किया जाता है। बिल्कुल कृष्णमोहन, तो हमारे दर्शकों में जो ये समझना चाहते थे कि एयर स्ट्राइक कैसे हुई, फरवरी 2019 में 2 साल अब पूरे हो गए हैं एयर स्ट्राइक के, और वायुसेना का ये वीडियो बता रहा है कि कैसे टारगेट सेट किया जाता है, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन जानकारी के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.